साथियों, ममता दीदी का एसआईआर पर जो आक्रोश है, एसआईआर पर जो मतभेद है, वो समाप्त ही नहीं हो रहा है। ममता दीदी आज खुद ही काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि वहां पर वकील थे जो उनकी बात रख सकते थे, लेकिन वो भी कहती है कि लॉयर हैं और वो लॉयर की केवल उनके पास डिग्री है, उनके पास कोई बार काउंसिल की परमिशन तो नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कानून होते हैं और बहुत सारी कानूनी दावपेच होते हैं। उन्हीं कानूनी दावपेचों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में गई और अपनी दलील खुद दे रही थी। दलील देते हुए चुनाव आयुक्त को तो उन्होंने चुनाव आयुक्त मानने से ही मना कर दिया, उन्होंने उनको व्हाट्सएप आयुक्त घोषित कर दिया और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही थी। और इस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का सीधे सीधे चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है, ये तो जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो बारीकी से उसको देख रहे हैं, वो देखेंगे। लेकिन मामला कुछ तो है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो गई हैं तो मामले में कुछ तो दम होगा। अच्छा, वो ये कह रही थी कि जो मिसमैच था उसको मिसमैप कर रही है ये जो चुनाव आयोग थे, और 2-3 शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरा मार्च करा सकती हूँ, उन तमाम लोगों को कोर्ट में भेज सकती हूँ, पेश कर सकती हूँ, बहुत सारी फ़ोटो दिखा सकती हूँ। जिस प्रकार से लोग अपना रोजगार के लिए अपना एड्रेस बदलते हैं, उसे बदले गए एड्रेस को मिसमैच कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम बातें लेकर के, यानी कि अभी कुल मिलाकर के एसआईआर का मुद्दा जो बंगाल है, जो कलकत्ता है, वहाँ ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो हमारी ममता दीदी हैं वो खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए दिख रही हैं सरकार को, चुनाव आयोग को और जो भी एजेंसियां हैं उन सबको एक सुर में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ये तो कहना होगा, अपन भलाई बुराई कुछ भी कह ले, लेकिन जिस अंदाज से वो सीधे केंद्र सरकार से टकरा रही हैं और कहीं पर भी सिकन नहीं है। पूरे देश में एक ऐसी लेडी जो सीधे तौर पर हर जगह जिसकी सरकार है, हर जगह जिस केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खुल्लम खुल्ला चुनौती देती हैं, उनकी एजेंसियों को चुनौती देती हैं और डंके की चोट पर वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। दम तो है उस लेडी में, तारीफ़ तो करनी होगी। लेकिन सिर्फ तारीफ़ से काम नहीं चलेगा। ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, गुंडई से नहीं चलेगा, ये देश डिस्क्रिमिनेशन से नहीं चलेगा। ये देश संघीय देश है, संघीय ढांचे से चलेगा, नियमावली से चलेगा। यहाँ पर संविधान पर जो बातें लिखी गई हैं, जो राज्य और केंद्र की बातें लिखी गई हैं, उन तमाम राज्य और केंद्र की बातों के अनुसार जिस प्रकार का संघीय ढांचा है, संघीय एजेंसियां हैं, उन संघीय एजेंसियों के आधार पर ही देश चलेगा। उसमें कुछ विसंगतियां भी हो सकती हैं, उन विसंगतियों पर अलग से विमर्श होता रहेगा। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा, कोई ये राज्य अगर चाहेगा कि हम देश के बनाए गए नियमों के अलग हमारा कोई अलग संविधान होना चाहिए, तो इस गुफे में तो ममता जी को भी नहीं ही रहना चाहिए। बंगाल भी देश का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। बंगाल में भी वही सब होगा जो देश के बाकी हिस्सों में, बाकी कोनों में होता है। बंगाल कोई अलग से राज्य नहीं है, बंगाल कोई अलग देश नहीं है, बंगाल भारत का ही हिस्सा है। इस वजह से ममता बनर्जी एक लेडी होते हुए भी उनकी बहादुरी को सलाम है, लेकिन उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स का मैं कभी समर्थन नहीं करता, उनकी नकारात्मक विचारधारा का कभी समर्थन नहीं करता। वो जब देखो एक तमगा लेकर के और केंद्र सरकार के विरोध में जब चाहे तब खड़ी हो जाती है। वहाँ की विसंगतियों पर जब भी बात आती है तो उनकी चुप्पी आ जाती है, लेकिन जो उनके अनुसार चीज़ें नहीं होती उसके लिए वो मुखर हो जाती हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट लेता है, ये कानूनी लड़ाई वो कितना जीत पाती हैं और कितना ये दिखा पाती हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सुनवाई कल होगी और भी कोर्ट में कई प्रकार की बातें हुई हैं, उन पर आप नज़र बना करके रखिए। पढ़ते रहिए, देखते रहिए देश दुनिया की खबरें, और हम भी जो हमारे समझ में आता है उसका विश्लेषण करते हुए आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।